क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आपने इक्वेशन कितने टाइप की पढ़ी हुई है? इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? वो होती है ax प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो एंड इट हैज़ वन रूट। इसके पास सिर्फ कितने रूट्स होता है? वन रूट होता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, एट मोस्ट टू रियल रूट्स, ठीक है। नाउ आपको एक इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में कैसे फ़र्क देखना है वो देखते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है x प्लस टू स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये क्या है आपकी? ये है आपकी एक आइडेंटिटी। क्या है ये? एक आइडेंटिटी है। ऐसा कैसे? देखो, इक्वेशन के अंदर आपका हमेशा इक्वल टू उसके अंदर होता है। सो इक्वेशन हैज़ रूट्स इक्वल टू इट्स डिग्री। इक्वेशन के पास उतने ही रूट्स होंगे जितने उसकी डिग्री होगी। एंड आइडेंटिटी के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड इक्वेशन हैज़ रूट्स एंड इक्वेशन हैज़ रूट्स इक्वल टू इट्स डिग्री। इक्वेशन के उसके डिग्री के इक्वल नंबर ऑफ रूट्स होते हैं एंड आइडेंटिटी के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे यही जो मैंने इक्वेशन ये लिखी है, इसके अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। तो मतलब ये आपको हमेशा कई सारे सॉल्यूशंस इसके हमें मिल जाएंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर x 1 2 3 चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी रख दो, आपको हमेशा वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। सबसे मिनिमम अगर आप रखो 0, तो तब आपको 4 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। सो इस वजह से ये एक आइडेंटिटी है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। एंड इक्वेशन के सिर्फ उतने ही रूट्स होते हैं जितने उसके डिग्री होती है। जैसे कि इसके अंदर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी 2 है, तो इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। 2 रूट्स ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर 1, तो इसके 1 रूट ही होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड अगर वहीं इसका कोएफिशिएंट मैं 0 कर दूँ, a एंड b एंड c 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी एंड दिस वुड बी एन इक्वेशन, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x मस्ट बी 0 अगर आपको आइडेंटिटी बनानी है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x मस्ट बी 0, ठीक है। नाउ अब हम जे मीन्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो जे मीन्स के अंदर क्वेश्चन क्या था? इफ़ इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 is satisfied by every real value of x. So find value of a. आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन ये लिखी हुई है। नाउ आपको इसे आइडेंटिटी, मतलब एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड है, इट मीन्स वो क्या होगी? एक आइडेंटिटी होगी। एंड हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि उसके लिए सारे a b एंड c क्या होंगे? इक्वल टू 0 होंगे।
सो ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, a प्लस माइनस 2 एंड यहाँ पर a माइनस 2 एंड a माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर a 8 बनाना है आपको। 8 आप कैसे बना सकते हैं, 7 एंड 1 करके, सो माइनस 7a प्लस a प्लस 8, सो a या फिर नहीं, आप 4 एंड 2 करके बना सकते हो ना, 4 एंड 2, सो माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8, सो a माइनस 4 एंड a माइनस 2, ये आपके दो वेक्टर्स बन गए। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 4। तो इसके अंदर भी सबसे कॉमन, इन तीनों में कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 प्लस 2 कॉमन है। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू प्लस 2, ये सारी इक्वेशन में एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल 3 इक्वेशंस। ठीक है, नाउ देखो दूसरा जेई मेंस क्वेश्चन करते हैं। नो, ये जेई मेंस का नहीं था, मतलब ये एक ऐसा ही जेई मेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी अपॉन सी माइनस ए एंड ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए एंड ए माइनस बी, बी माइनस सी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको बताने कितने नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में होंगे। तो इसे हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में x को पुट करूँ, x को a पुट करूँ, तब क्या आएगा। मैंने x रखा a, x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर x a रखा तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस यहाँ a रखा तो a माइनस सी, हाँ 0 प्लस 1, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 ही तो आ रहा है। b रखूँ तो 0 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0। मतलब देखो ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये वाले एक बार सॉल्व करके दिखा दो। जैसे b माइनस सी, b माइनस ए है, सो b माइनस सी एंड a माइनस बी, इससे ये कट गया तो ये तो माइनस करके ही तो होगा, सो ये माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। x इज इक्वल टू सी, यह आ गया -1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 0 आ गया। तो मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस है, इट हैज़ 3 सॉल्यूशंस a b एंड c। तो ये आपके देखो आपने क्या देखा अभी यहाँ पर, इसके ऊपर कहीं डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 1 डिग्री है सिर्फ इसके ऊपर। अब 1 डिग्री आपने तो ये पढ़ा था कि इक्वेशन के अंदर उसके उतने ही रूट्स होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, तो इसके तो एक से ज़्यादा रूट्स निकल रहा है। इट मीन्स ये एक आइडेंटिटी है। क्या है ये, एक आइडेंटिटी है, इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे। लिखो यहाँ पर साइड में, इट इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम 3 मेथड्स इसके अभी तक जानते हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, ax² + bx + c = 0 एंड a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं बनेगी। सो इसके हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म and the other one is quadratic formula and the third one is perfect square। perfect square आपका 10th में डिलीटेड हो गया था, इसलिए क्या पता कुछ हमने नहीं पढ़ा हो। तो देखो हमारा क्या है, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2। ये हमारा क्या है, ये d ही तो है, डिस्क्रिमिनेंट। सो इसके रूट्स हमने ले लिए अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपको ये पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आज ना जो ये आपने 10th में पढ़ के आए हो आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b अपॉन m एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c अपॉन m। इसे आज हम प्रूफ भी करेंगे कैसे आया, ये बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर आपका अल्फ़ा क्या होगा, आपका अल्फ़ा दिस इज़ -b + √d लिख दूँ मैं इसे, ठीक है। x आपका ये है, तो यहाँ से एक अल्फ़ा हमारा क्या निकलेगा, -b + √d अपॉन 2a एंड दूसरा बीटा हमारा क्या होगा, -b - √d अपॉन 2a हो जाएगा। सो सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा करो इसे, इससे ये कट गया, क्या आ गया, -2b अपॉन 2a, तो -b अपॉन ही आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा, सो -b + √d अपॉन 2a एंड -b -√d अपॉन 2। सो ये क्या हो गया, -b² -√d² अपॉन 2 4a² b² -d² अपॉन 4a²। नहीं, हाँ। सो b² हाँ मतलब मैंने सही लिखा था, b² - d अपॉन 4a²। तो यहाँ से b² - 4ac आप लिख सकते हैं d को, दिस इज़ 4a²। सो b² - b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये क्या आ गया आपका, c अपॉन a आ गया। सो अल्फ़ा इंटू बीटा यही आ गया, देखो c अपॉन a। तो बहुत ही आसान था, 10th के अंदर भी आप जान सकते थे, बट आपके टीचर्स ने क्या पता नहीं बताया हो, ठीक है। सो अब हम देखेंगे ax² + bx + c = 0। अगर आप इस पूरे को a से डिवाइड कर दो, देखो एक बहुत ही आपका फेवरेट फार्मूला आ जाएगा, बहुत क्वेश्चंस थे आपके 10th क्लास में इस पर, तो वो जस्ट अभी हम निकाल कर देख रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, x² - b अपॉन ax + c अपॉन a। सो दिस इज़ x², b अपॉन a आपने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था, प्लस दिस वाज अल्फ़ा इंटू बीटा = 0 रख दो। ये आपका इक्वेशन निकल गया। इससे जब आप रूट्स निकालेंगे तो आपको x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा = 0 देंगे। इट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखो,
if alpha beta are the roots of the polynomial ax square plus bx plus c, then ax square plus bx plus c is equal to a x minus beta and this is x minus alpha. ये कब की बात है? जब अल्फा एंड बीटा आपके रूट्स है इस पोलिनोमियल के, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है आपका? एक लीडिंग कोएफिशिएंट है। लीडिंग कोएफिशिएंट, सो इफ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज 1, देन देखो अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट इट मीन्स अगर आपका a 1 है इस इक्वेशन के अंदर, देन आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। पॉलिनोमियल में इक्वल रूट इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं। देखो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है एंड ये जो इक्वेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू 0 ऐसा कभी नहीं रखते हैं हम। देखो हमेशा पॉलिनोमियल आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम हमेशा कैसे रखते हैं? इस तरह से रखते हैं। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 5x, ये एक इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल है? अरे ये इक्वेशन ही तो है। इसे इस साइड लेकर आओ तो देखो प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 ही तो बनेगा ये, एंड इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। चलो अब अपना एक क्वेश्चन करते हैं। इफ fx be a polynomial of degree 5 where leading coefficient is 1 such that f1 is equal to 1, f2 is equal to 2, f3 is equal to 3, f4 is equal to 4, f5 is equal to 5, then find f6। ऑप्शंस हैं 6, 126, 32 या फिर 48। नाउ आप में से 90% जनता क्या लगा कर आएगी? 6 कि ये तो एक ऑर्डर में चल रहा है तो 6 ही होगा इसका आंसर, बट नहीं होगा इसका 6 आंसर। प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर fx इज इक्वल टू x, ठीक है। हैज़ रूट्स, इसके कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाउ 5x माइनस एक्स कर दो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके भी कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं, 1 2 3 4 5। नाउ 5x माइनस एक्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर x को 6 रख के देखो, सिक्स माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, एंड देन ये जो 6 है ये यहाँ पर प्लस में चला जाएगा, प्लस 6 हो गया। सो ये क्या आ गया? 5 4 3 2
1 + 6, इसे मल्टीप्लाई करो, 20 × 6 इज़ 120, सो दिस इज़ 126। F6 क्या आ गया? 126। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी जो लगा कर आ रहे हैं दे आर महामूर्ख। अच्छा, चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। तो क्वेश्चन 71। ओके, सो ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? क्वेश्चन एक बार मैं लिख दूँ। लेट एफ एक्स बी अ polynomial of degree 3 such that fk is equal to -2/k for k is equal to 2, 3, 4, 5, then the value of 52 minus 10 f10 is, so आपको इसे सॉल्व करना है। देखो, आपको fk दिया हुआ है, fk दिया हुआ है, fk इज इक्वल टू -2/k, ठीक है, एंड k की आपको वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 5, एंड आपको क्या निकालना है? 52 minus 10 f10, ये निकालना है। तो देखो, fx इज इक्वल टू -2, अगर हम इसमें x पुट करें, x, ठीक है, तो x की हैज़ रूट्स, x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? x एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स, कौन से रूट्स है इसके? x - 2, x - 3, x - 4 एंड x - 5, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर आप 10 पुट कर रहे हैं, बिकॉज हमें 10 ही पुट करना है, सो 10 पुट करो, 10 f10 प्लस 2 इक्वल टू 10 - 2, 10 - 3, एक मिनट रुको, आपका ये था, ठीक है, सो इसके रूट्स ये बन रहे हैं, इसके 2, 3 एंड 4 एंड 5 रूट्स हैं। अगर मैं x को यहाँ पर देखो, x एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू x - 2, x - 3, x - 4 एंड x - 5, यहाँ से पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a अब हम कैसे निकालेंगे? x को 0 पुट कर, तो 0 + 2 a -2 -3 -4 -5, दिस इज़ 120 a 2, तो a आपके पास क्या आ गया? 1/60, ठीक है। सो x एफ एक्स इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 1/60 इंटू x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, ठीक है। यहाँ पर आप 10 रखो, 10 + 2, सो 1/60, 8, 7, 6 एंड 5, ये कितना आ गया? 12, 2, 4, सो दिस इज़ 14, सॉरी 28 एंड 10 f10 + 2 is this, now
10F10 हमारे पास कितना आ गया 26। एंड हमसे क्या पूछा था 52 माइनस 10F10। सो 52 माइनस 10F10 क्या आ रहा है 26 ही आ रहा है। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी आर समराइजिंग कि हमने क्या क्या पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, सो फर्स्ट देखो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ये किसके इक्वल होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, एंड दूसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसमें से कुछ कुछ ही निकालूंगी, अदरवाइज़ बहुत फालतू में वीडियो लंबी बनेगी। सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये किसके इक्वल होता है, तो दिस अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5। देखो बाकी के तो बहुत आसान है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब रिलेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो तब निकल जाएगा। ठीक है, सो अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 ही तो आ रहा है पहले जैसे। ठीक है, सो अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 हमारा क्या आ गया, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो अभी हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे होंगे न्यूटन थ्योरम, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 2010 के अंदर सबसे पहली बार इससे क्वेश्चन आया था एंड उसके बाद जेई मेंस जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, न्यूटन थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं, देन आगे आने वाली वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जेई एडवांस 2010 में उससे पहला क्वेश्चन आया था एंड उसके बाद रेगुलरली हर साल ये देखा जा रहा है कि जेई मेंस में उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।